हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक सिंगुलर एंड प्लूरल। जो सिंगल है उसे हम सिंगुलर कहेंगे और जो सिंगल से ज़्यादा है उसे हम प्लूरल कहेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसे एक आसान भाषा में ज़्यादा एग्जांपल्स के साथ। नेम ऑफ द टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल। इसे को हम कह सकते हैं वन एंड मेनी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एस वाला रूल जो है आपको याद कर लेना है। द प्लूरल ऑफ अ नाउन इज यूजुअली यस। उसको यस लगा हुआ होता है। सिंगुलर है मतलब वन है, जैसे वन बॉल हम इसे इधर कह सकते हैं। उसी तरह जब प्लूरल होता है तो वो वन से ज़्यादा होता है, प्लस वन, टू और मोर थिंग्स हो सकती है। ठीक है, जैसे टू बॉल्स। तो आपने ध्यान दिया होगा, पहले हमने कहा बॉल, जहां पर एस नहीं लगा था, BALL बॉल। जबकि जब दो हो गए वो तो उसको हमने कहा BALLS। तो उसमें हमने ऐड कर दिया एस को, वो बन गया बॉल्स। बॉल, बॉल्स। जैसे यहाँ पर एग्जांपल्स दे रखे हैं, अ बुक, एन एप्पल, अ ईयर, अ पेन। तो चलिए आप बताइए, अगर एक बुक है तो हम अ बुक कहेंगे, अगर बहुत सारी बुक है तो हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे मेनी बुक्स। ये रही मेनी बुक्स। एक एप्पल है तो उसे हम कहेंगे एन एप्पल। जबकि बहुत सारे अगर है तो उनसे हम क्या कहेंगे? सम एप्पल्स या मेनी एप्पल्स। लेकिन आपको ध्यान देना है, एप्पल के सामने हमने ऐड कर दिया है एस को। बुक के सामने भी ऐड कर दिया था एस को, बन गया प्लूरल। बहुत ही आसान है प्लूरल बनाना। अब यहाँ देखिए अ ईयर, तो क्या बनेगा अब ईयर का प्लूरल? 2 ईयर्स। ये देखिए कैलेंडर्स दिखाए हैं ईयर्स के लिए, बस एस ऐड कर दिया, बन गया प्लूरल। अ पेन, 2 पेन्स। तो एस वाला रूल जो है बहुत ही आसान है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह आप एस ही लगाते फिरो। ठीक है, तो कुछ और भी इसके रूल है, वो हम आगे देखेंगे। ई एस वाला भी एक रूल है। जब आपका जो वर्ड है वो ख़त्म हो रहा है एस, SH, CH या फिर एक्स पर, तो जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसमें ES ऐड करना पड़ेगा। स्पेलिंग ऑफ प्लूरल एंडिंग्स अभी हम देखेंगे। जैसे देखिए ड्रेस, लास्ट में इसके आ रहा है एस। बुश, लास्ट में आ रहा है SH। चर्च, CH। और फॉक्स, लास्ट में आ रहा है एक्स। अब इसमें हम देखने वाले हैं, अभी मैंने जैसे आपको बताया, तो इसके एंड में क्या है? ES लगेगा। तो सेम वैसे ही पोटैटो के साथ भी होने वाला है और बफेलो के साथ भी। जैसे ड्रेस है तो इसको अब हमको मैनी करना है। वन है तो हम ड्रेस कह रहे हैं, और मैनी रहा तो हम उससे क्या कहेंगे? ड्रेसेस। एक से ज़्यादा हो गई, और DRESS के सामने हमने ES ऐड कर दिया, तो ये बन गया ड्रेसेस। अब बात एस की नहीं है, अब आपको ऐड करना है ES भी। जैसे बुश, तो बुश का क्या बनेगा? बुशेस। एक है तो बुश बोल दिया था, लेकिन बहुत सारे हैं तो हम उसको बुशेस कहेंगे। जैसे चर्च, एक है तो चर्च, बहुत सारे हैं तो चर्चेस। यहाँ भी ES ऐड करेंगे, बन गया चर्चेस। फॉक्स, इसका क्या बनेगा? फॉक्सेस, करेक्ट। ये देखिए इतने सारे फॉक्सेस यहाँ बैठे हैं। पोटैटो, पोटैटो को ES लगाएंगे तो क्या बनेगा? पोटैटोज। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पोटैटो के सामने सिंगल S लगा देते हैं, इसी वजह से आपका रॉन्ग हो जाता है। आपको ES लगाना है तो वो बनेगा पोटैटोज। जैसे बफेलो, सेम रूल है यहाँ पर भी, तो ये बन जाएगा बफेलोज। एक से ज़्यादा बफेलो है, ये बन गई बफेलोज। तो अभी हमने देखा एस वाला रूल और ES वाला रूल। अब वाई का कुछ अलग ही रूल है। वाई में क्या होता है, जब वाई आता है तो जब हम उसका प्लूरल बनाते हैं या उसका मेनी बनाते हैं,
तो y का क्या हो जाता है, y कट के वहाँ पर I बन जाता है और सामने फिर से es लग जाता है। मतलब अब 3 जो चीज़ें ऐड होने वाली है, I E S, y हटेगा, I E S लगेगा। तो चलिए देखते हैं, पेस्ट्री, पार्टी, बेबी और सिटी, इनके साथ क्या होता है। तो देखिए पेस्ट्री का क्या बनेगा, y हटा देंगे, IES लगाएंगे, पेस्ट्रीज। पार्टीज, बेबी के साथ क्या होगा, बेबी का भी y हटेगा, बेबीज। और सिटी, सिटी का भी y हटेगा और वहां लगेगा IES, सिटीज। समझ में आ गया। y का रूल भी बहुत इजी है और ये थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको आपने ज़्यादा याद रखना है। अब आगे देखेंगे, जब ए वाई आता है, ई वाई आता है, ओ वाई या फिर यू वाई अगर किसी वर्ड में आता है, तो उसके भी एंड में सिर्फ हमें एस ही ऐड करना है। देखेंगे कैसे, जैसे RAY, रे, सन के जो रे होते हैं, रे है, मंकी है, लास्ट में देखिए EY आ रहा है, फिर टॉय है, OY आ रहा है, और गाय है, UY आ रहा है। तो रे का क्या बनेगा प्लूरल, बहुत सारे हैं तो रेज, सिर्फ हमने एस ऐड कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। मंकी में क्या हो जाएगा, इसमें भी सिर्फ ऐड करना है आपको, मंकीज। टॉय का प्लूरल क्या बनेगा, TOY, यस, टॉयज। और GUY, गाय का क्या बनेगा, गाइस। तो यही जो रूल ब्लू बॉक्स में दे रखा है, AY का AYS हो गया, EY का EYS, OY का OYS और UY का UYS, सिर्फ S ऐड हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दीज थिंग्स आर प्लूरल इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की एक खास बात है कि उसमें ये जो वर्ड्स है हमेशा प्लूरल ही होते हैं। जैसे ग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स, ओवरऑल्स, शॉर्ट्स। तो ये जो वर्ड है हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। जैसे हम बोलेंगे वेयर आर माई ट्राउजर्स, आई कांट सी अ थिंग विदाउट माई ग्लासेस। यू कैन ऑल्सो से अ डैश विद दीज वर्ड्स। तो डैश की जगह क्या है, देखिए अ पेयर ऑफ। तो अ पेयर ऑफ के लगाकर भी हम ये वर्ड्स बोल सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखिए, ग्लासेस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ग्लास जो है एक दूसरे से अटैच है, इसलिए इसको हम ग्लासेस ही कहेंगे। ठीक है, तो ये प्लूरल में ही वर्ड यूज होगा, ग्लास हम इसको नहीं कहेंगे। ट्राउजर के साथ भी देखिए, ये दोनों भी पैरों में आता है, इसलिए ये भी प्लूरल सा ही बन गया है, ट्राउजर्स। सीजर्स के साथ भी सेम चीज़ है, ओवरऑल्स भी ऐसे ही है और शॉर्ट्स भी ऐसे ही है। ठीक है, जब हम ढूंढ रहे हैं तो हमें पूछना पड़ेगा वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर इज माई ट्राउजर नहीं बोलेंगे, ट्राउजर्स, यहाँ पर एस आना ही है। उसके बाद हम बोलेंगे आई कांट सी अ थिंग विदाउट माई ग्लासेस, विदाउट माई ग्लास नहीं बोलेंगे, ग्लासेस ही बोलना पड़ेगा। सो यू कैन ऑल्सो से अ पेयर ऑफ विद दिस वर्ड, जैसे अ पेयर ऑफ ग्लासेस, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों को सिंगल यूज नहीं करते, उनको प्लूरल ही यूज करते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स टू ट्रिम माई हेयर, तो यहाँ पर आप पेयर भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी। सम प्लूरल डू नॉट एंड इन एस। अब ज़रूरी नहीं कि हर जो है प्लूरल आप एस लगा रहे हैं, ई एस लगा रहे हैं, आई ई एस लगा रहे हैं, कुछ कुछ जो है बिल्कुल चेंज भी हो जाते हैं। जैसे है यहाँ पर अ चाइल्ड, अ मैन, अ वुमन, अ डियर, अ शिप, अ माउस, और अ टूथ, और अ फूट, अ फिश। अब हम देखेंगे इनके प्लूरल क्या बनेंगे। आपको क्या लगता है, और चाइल्ड का क्या बनेगा, चाइल्ड्स बनेगा क्या, नहीं बनेगा। चिल्ड्रंस बनेगा, चिल्ड्रंस भी नहीं बनेगा, चिल्ड्रन बनेगा। और चाइल्ड, मेनी चाइल्ड, एक बच्चा, कई सारे बच्चे। तो चाइल्ड का बन रहा है चिल्ड्रन। मैन का क्या बनेगा, अ मैन, तो मैंस नहीं बनेगा, वो बनेगा मैन। टू मैन,
सिर्फ ए का क्या हो गया, ई बन गया यहाँ पर, MEN। और वुमन, वुमन के साथ भी सेम होगा, सम वुमेन, यहाँ पर भी MEN हो गया। लेकिन डियर के साथ क्या होगा, मैनी डियर, यहाँ चेंज नहीं होगा। शिप के साथ अ शिप, मैनी शिप, शिप भी चेंज नहीं हो रहा, डियर भी नहीं हो रहा है। फिर अ माउस, यहाँ पर ये वर्ड जो है पूरा चेंज हो जाएगा। 3 माइस, माउस का बन गया माइस। अब देखिए अ टूथ, एक दांत है तो हम उसको टूथ कहेंगे, और बहुत सारे हैं तो अ सेट ऑफ टीथ, टीथ कहेंगे उसको, हम टूथ नहीं कहेंगे, टीथ कहेंगे। अ फुट, अब पैर के बारे में, बहुत सारे हैं तो उसको हम कहेंगे फीट, मैनी फीट। अब फिश के साथ क्या होगा, क्या लगता है आपको, मैनी क्या बनेगा, फिशेस, फिश, मैनी फिशेस, करेक्ट। फिशेस भी है, कई जगह पर फिशेस भी करेक्ट है, लेकिन जो है फिश को फिश के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, जैसे डियर है, शिप है, फिश भी है, जो कि चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसे स्पेलिंग्स थे जो कम्प्लीटली चेंज होकर आपके सामने आ रहे हैं। बट अ पर्सन, अब एक पर्सन जब आएगा तो उसको हम बोलेंगे, उसका प्लूरल टू पीपल, सम पीपल एक्सेट्रा। पर्सन जब वर्ड आएगा तो उसको पर्सन्स नहीं, उसको पीपल करना है। जैसे शी इज अ वार्म पर्सन बट दे आर वार्म पीपल। शी इज अ वार्म पर्सन, हमने बोल दिया कि वो वार्म पर्सन है, लेकिन जब बहुत सारे आएंगे तो उनके लिए हम पीपल वर्ड यूज कर रहे हैं। दे आर वार्म पर्सन्स नहीं कहा, यहाँ पर हमने पीपल कहा। ठीक है, उसके बाद these people are friendly, not people is। यहाँ पर हमने people के साथ is नहीं लिया, क्योंकि people सिंगल नहीं होते हैं, वो होते हैं प्लूरल में, इसलिए हमने are लिया यहाँ पर। these people are friendly। सेम चीज पुलिस के साथ, पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल, पुलिस भी अकेली नहीं होती है। द पुलिस आर रुथलेस, नॉट पुलिस इज रुथलेस, इज यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर आर हो रहा है, क्योंकि वो भी सिंगल में यूज नहीं होते हैं। यू कैन से पुलिस मैन इज, अगर आपको कहना है कि कोई एक सिंगल पुलिस वाला आ रहा है तो उसे हम कहेंगे अ पुलिस मैन इज कमिंग, मैन लगाएंगे उसको। लेकिन जब आप पुलिस वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो एज अ प्लूरल ही यूज होगा। ठीक है, बहुत इजी है, ये रूल्स छोटे छोटे हैं, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आप जान जाओगे। तो ये जो एक्सरसाइज है आपने पहले खुद करके देखनी है। यहाँ पर ये जो एक्सरसाइजेस है ये आपको करनी है। जैसे कप का क्या बनेगा, क्या लगता है आपको, एक कप है तो हम कप बोल दिया, दो है तो कप्स, गुड। बॉक्स, बहुत सारे बॉक्स है तो बॉक्सेस, ईएस लग गया। मैन, मैन का क्या होगा, स्पेलिंग चेंज होगी, MEN, मैन। काउ, काउज। काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो है ES लगाए थे, लेकिन वो क्या होता है, रॉन्ग हो जाता है, यहाँ पर आपको S ऐड करना है। टूथ, ये तो आपको अच्छी तरह पता है। टीथ, स्पेलिंग क्या हो गई, डबल ई हो गई। शेल्फ, इसमें काफ़ी बच्चे रॉन्ग होते हैं, उसका जो करेक्ट है आंसर शेल्फ्स। ठीक है, शेल्फ्स नहीं बोलना है उसको, शेल्फ्स का होगा उसका करेक्ट आंसर। जीन्स, जैसे हमने अभी पीछे ही इसके बारे में बताया, जीन्स है तो उसका प्लूरल जीन्स ही रहेगा, क्योंकि जीन्स एज अ प्लूरल ही यूज होता है। अब पर्सन है, तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया पर्सन का प्लूरल क्या होगा, पीपल होगा। लेकिन कई जगह पर्सन्स भी वर्ड यूज होता है, लेकिन हमें पर्सन का पीपल ही यूज करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो आपको आ चुकी है। अब ये वाली देखेंगे, जब आपको समझ गया कि कहाँ पर सिंगल है और कहाँ प्लूरल है, तो आपको ये भी समझ जाएगा कि जहाँ सिंगल है वहाँ इज यूज करना है, और जहाँ प्लूरल है वहाँ आर यूज करना है। ठीक है,
अब ये देखिए फर्स्ट वाली एक्सरसाइज आपके लिए है, डैश द हाउस एम्प्टी। तो हाउस है, सिंगल है कि प्लूरल है? सिंगल है। क्या आएगा फिर यहां पर? इज द हाउस एम्प्टी? करेक्ट। सेकेंड देखिए, डैश दीज फ्लावर्स। अब दीज आया है यहां पर और फ्लावर्स भी आया है, तो फ्लावर्स क्या है? प्लूरल है। तो क्या आएगा आंसर में? आर दीज फ्लावर्स? करेक्ट। थर्ड, हु डैश दिस मैन। अब मैन है, सिंगल है, तो इज आएगा। हु इज दिस मैन? द मैन डैश हैप्पी। आपको पता है मैन कैसा वर्ड है? सिंगल है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो मैन है प्लूरल। तो द मैन आर हैप्पी, नॉट द मैन इज हैप्पी। ओके। वेयर डैश द सीजर्स। देखिए सीजर्स आया है जो कि प्लूरल में ही यूज होता है, तो हमें क्या लगाना है इधर? आर लगाएंगे। वेयर आर द सीजर्स? सिक्स्थ, वेयर डैश माई ट्राउजर्स। तो यहां पर भी आपने देखा ये भी प्लूरल में ही वर्ड यूज होता है, तो आर ले लो, बन गया आंसर। नेक्स्ट है द ग्रास डैश ग्रीन। ग्रास है तो हम लगे इज। अब लास्ट है द बीज डैश गैदरिंग हनी। तो बीज है तो क्या है? सिंगुलर प्लूरल? प्लूरल, तो इसलिए यहां पर लेंगे आर। द बीज आर गैदरिंग हनी। करेक्ट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो राइट और रॉन्ग ढूंढने में आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं, आपने बताना है करेक्ट है कि नहीं है। तो फर्स्ट देखिए, दिस इज अ कंफर्टेबल सीट। अब देखिए इज आया है यहाँ पर और सीट आया है, तो आपको क्या लगता है सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, तो फिर करेक्ट है या नहीं है? बिल्कुल करेक्ट है। ओके नेक्स्ट, दिस इज माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स आया है, आपको बताया था मैंने ट्राउजर्स जो है प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के साथ इज क्या कर रहा है यहाँ पर? तो भाई ये रॉन्ग है। थर्ड, दे इज नाइस पीपल। पीपल आया है, करेक्ट प्लूरल है। फिर इज क्या कर रहा है यहाँ पर? ये भी रॉन्ग है फिर। ओके। फोर्थ, अ टीथ हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। टीथ आया है, हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। क्या लगता है आपको? टीथ के साथ हैज आना था क्या? आना था, तो करेक्ट है। अ टीथ हैज टू बी एक्सट्रैक्टेड। फिफ्थ देखिए, आई नीड अ सीजर। अब देखिए सीजर वर्ड यूज हो सकता है क्या? हो सकता है? नहीं हो सकता है, सीजर्स होना था, तो ये रॉन्ग है। सिक्स, द बेबीज, ओके प्लूरल है, द बेबीज आर क्राइंग और प्लूरल के साथ आर भी यूज हुआ है, तो ये करेक्ट है। सेवन देखिए, द बॉक्सेस आर वेरी हैवी। बॉक्सेस आया, प्लूरल है, आर आया, तो करेक्ट है। आर आना ही था, तो ये सारे करेक्ट है। एक बार आपने रूल पूरा अच्छे से देख लिया तो ये एक्सरसाइज करना आपके लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखी है, ही ऑलवेज डैश टेनिस इन द इवनिंग। तो आपको बताना है यहाँ पर प्ले आएगा या प्लेज आएगा। बहुत इजी है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। यहाँ पे आपको देखना है सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हमने क्या किया था, सिंगुलर के साथ इज यूज किया था। तो सेम एक्शन वर्ड के साथ भी हम क्या करना है, अगर सिंगुलर है तो एक्शन वर्ड के साथ भी एस लगा देंगे, है ना। प्लूरल के साथ हमने आर यूज किया था, लेकिन यहाँ प्लूरल के साथ हम कोई एस नहीं लगाएंगे। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखिए ही, अब ही है तो सिंगुलर है या प्लूरल है? ही ऑलवेज डैश टेनिस इन द इवनिंग। अब ही है भाई, लड़का अकेला है, तो ये बन गया सिंगुलर, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्लेज।
अब दूसरा देखिए, दीज बुक्स डैश इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमें देखना है बुक्स सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोई एस नहीं लगाना है, इसलिए हमने यहाँ पर लेना पड़ेगा aren't. These books are not interesting. Third, the mice dash running all over the place is or are. तो देखिए माइस क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहले सोच लीजिए। ये प्लूरल है किसका, माउस का। ओके, तो प्लूरल है तो हमें एस नहीं चाहिए, इज भी नहीं चाहिए। चलो इज नहीं चाहिए, क्या चाहिए फिर, आर ले लेंगे। द माइस आर रनिंग ऑल ओवर द प्लेस। फोर्थ बहुत इजी है, आप करके दिखाइए। मिस्टर राज ऑलवेज डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब मिस्टर राज सिंगुलर है कि प्लूरल है, मिस्टर राज सिंगुलर है, तो एस चाहिए भाई इनको, तो हम ले लेंगे गो के साथ एस वाला, ईएस वाला गोज। ओके, द पुलिस डैश कमिंग। पुलिस के बारे में अभी अब मैंने आपको बताया कि पुलिस सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, तो इसलिए पुलिस के साथ हम क्या लेंगे, आर। द पुलिस आर कमिंग। ओके, सिक्स्थ वाला बहुत इजी है। द मैन डैश हेल्प अस ऑफन। डोंट और डजंट यूज करना है। तो देखिए मैन जो है ये है क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो मैन ये प्लूरल है मैन का, तो प्लूरल है तो भाई डजंट नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो एस वाला रूल उसमें जाएगा, इसलिए हम ले लेंगे डोंट। द मैन डोंट हेल्प अस ऑफन, ये बन गया। अब सेवेंथ वाला देखेंगे। सेवेंथ वाला है वी डैश टू गो आउट ऑफन, लाइक और लाइक्स। फिर हमें ध्यान देना है वी क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, यस प्लूरल है तो फिर एस वाला नहीं लेंगे, सीधा लाइक उठा लेंगे, वी लाइक टू गो आउट ऑफन। 8, दे डैश हियर एनी मोर। फिर से देखिए दे सिंगल है कि प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो डजेंट लेंगे क्या, नहीं लेंगे। डोंट लिव हेयर एनी मोर। तो बहुत ही इजी इजी से रूल्स है इसमें, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, एक बार नहीं समझा दो बार देख लीजिए, तो आपका जो है पूरा इंग्लिश का जो कंसेप्ट है वो एकदम से अच्छा दिमाग में बैठ जाएगा, और आप इन चीज़ों में कभी गलती नहीं करेंगे। एक तो एक्शन वर्ड्स में एस कहाँ लगाना है वो भी आपको इस वीडियो के जो है ज़रिए समझ में आ गया, और कहाँ सिंगल और कहाँ प्लूरल, और इज और आर कहाँ लगाना है वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम का समय आ गया है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।